साथियों, आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में बेटा आज हम चर्चा करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानोगे, कैसे उनको निकालोगे, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आया हूं। आप आनंद आ जाएगा, बस बने रहिए और देखिए कि संख्या पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बेटा हम टॉपिक था हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या था? दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बेहतरीन ट्रिक दूंगा जिससे कि आप आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर बेटा हम बात करें कि इसमें इसका काम क्या है, ये कौन सी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम बोलते हैं अशांत व अनावर्ती दशमलव। कौन से होते हैं ये दशमलव? अशांत व अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। ये शांत नहीं होते। ये क्या नहीं होते? शांत नहीं होते, अनावर्ती नहीं होते। अब इनको बनाया कैसे जाता है, अगर हम देखो कुछ उदाहरण हैं, जैसे √2 है। अब √2 का जो वैल्यू होती है 1.41421356 डॉट डॉट। क्या पॉइंट के बाद अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? क्या अंक हमारे रुक रहे हैं? जब अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अंक हमारे रुक नहीं रहे हैं, तो ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं अशांत व अनावर्ती दशमलव। या देखो √3 1.73200508 डॉट डॉट। यहां पर भी देखो सारे डिजिट अंश के दशमलव के बाद चेंज होते जा रहे हैं और कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। तो चेंज भी हो रहे हैं और कंटिन्यूस चल भी रहे हैं, तो ऐसे दशमलव को हम अशांत व अनावर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं। जैसे पाई का भी मान होता है 3.14285711 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो देखो ये भी क्या है, अशांत व अनावर्ती दशमलव है। अगर हम इसको और चर्चा करें, देखो बेटा, या फिर और मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल इसके, जैसे 0.01 या 0000100000 और क्या आ जाएगा 1। ये भी क्या है, अशांत व अनावर्ती दशमलव है। या 0.20002000200002 डॉट डॉट, यही क्या होगा, चलता रहेगा। ऐसे ही यहां पर ये चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, अशांत व अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। और देखो जैसे हमने माना 0.003 है, अब 3 के बाद 000 हम मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं 00003 डॉट डॉट, यही क्या होगा, चलता रहेगा। तो ऐसे दशमलवों को हम अशांत व अनावर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं या इनको पहचानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बेटा इसके क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक है, तो पहले ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक क्या है कि दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद एक 0
फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, 3 जीरो लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये चलता रहेगा जैसे अभी हमने बात की थी। या फिर दूसरी ट्रिक आपकी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दशमलव के बाद एक, फिर फिर के बाद एक दो, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, डॉट डॉट। आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो दोनों ट्रिकों में से आप कोई सी भी एक ट्रिक को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी ऐसी तीन संख्याएं लिखिए, तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनवसानी, कैसे हो, अनवसानी या अनवसानी अनावर्ती। ठीक है हो। तो ऐसी तीन संख्याएं पूछ रहे हैं। तो अभी मैंने एग्जाम्पल बताए थे बेटा, अगर हम फर्स्ट संख्या को माने तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0.0100 10000 फिर क्या होगा 1000001 डॉट डॉट, ऐसे ही चलती रहेंगी। तो देखो मैंने ट्रिक इस्तेमाल की है, दशमलव के बाद एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो लेते हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ऐसे आप इनको संख्याओं को दशमलव के अनावर्ती रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों ट्रिकों का क्या करेंगे आप, यूज करेंगे। या फिर दूसरी संख्या आपको मैं बताऊं, दूसरी संख्या क्या है, जैसे 0.20 है, 200, फिर 200, फिर 2000, ठीक है, फिर 2 डॉट डॉट, ऐसे ही क्या होंगी, चलती रहेंगी। या फिर तीसरी संख्या हम लेते हैं, माना 0.003, फिर 0003, 0003, 0000003 डॉट डॉट। तो हमारी ऐसी तीन संख्याएं लिख गई जिनके दशमलव प्रसार क्या हैं, अनवांछनीय हैं और अनावर्ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक को भाग देंगे आप 7 से। एक को जब आप भाग दोगे 7 से तो 7 पॉइंट क्या लग जाएगा, 0, 7 एकम 7, बचे कितने, 3, फिर 0 लग जाएगा, 7 चौक 28, फिर कितना बचा, 2, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा, 6, फिर 7 अट्ठे 56, फिर बचा 4, 0, 7 पंजे 35, फिर बचे 5, फिर 0, 7 7 49, बचा कितना, 1। तो शेषफल आपका 1 रह गया। तो हम इसको कितना मान सकते हैं, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आई है 0.14287,
ठीक है, तो ये तो बेटा एक अपॉन 7 का मान कितना आ गया 0.142857। इसी प्रकार 2/7 का मान कितना आ जाएगा 0.285714। अब 14 और 15 के बीच अब हमसे पूछ रहा है 1/7 तथा 2/7 के बीच अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या कैसे निकालोगे? 14 के बाद 15 आता है, 16 आता है, 17, 18, 28 तक ले जा सकते हैं। ये सब अपरमेय संख्याएं हैं। और अपरमेय संख्याओं को लिखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे 14 के बाद क्या आता है 15 आता है। क्या आता है 15। अब 15 के बाद क्या आएगा 0। 0 के बाद फिर कितना आएगा 00। फिर 15 फिर क्या आएगा 000। फिर 15 के बाद 40 डॉट डॉट यही क्या होंगी चलती रहेंगी। तो ये हमारी क्या है 1/7 तथा 2/7 के बीच में अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदाहरण 2/3 और 8/9 के बीच दो अपरमेय अपरमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो जैसे 2/3 है। अब 2/3 के लिए आप भाग दोगे 2/3 तो कितना आ जाएगा? देखो 2 3 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। 2 6 तिया 18 तो 6 आ जाएगा। फिर 2 बचा, 0 लग जाएगा, 6 तिया 18। इस तरह से ये चलता रहेगा 0.66। तो बेटा इसका जो आया है वो कितना आया है 66। ऐसे ही 8/9 और 8/9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 0.88 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इनके बीच में हमको देखनी है दो अपरमेय संख्याएं। क्या देखनी है? दो अपरमेय संख्याएं। अब 66 से लेकर कहां तक है? 66 से लेकर कहां तक मान सकते हैं आप? 88 तक। तो 66 के बाद क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन हो। या मैंने मान लिया कि 75 भी आता है तो 0.75। अब ट्रिक हमारी स्टार्ट हो जाएगी। पहला 0, फिर 75, डबल 0, फिर 75, 000, फिर 75। ऐसे ही क्या होंगे ये चलते रहेंगे। ये तो हो गई आपकी पहली परमेय। दूसरी परमेय आप इसके पास वाली मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया 0.81 तो फिर 0, 0.81, फिर 0, फिर 81, फिर 0, फिर 81, फिर 0 डॉट डॉट यही चलते रहेंगे। तो इनके बीच में ये दो क्या हो गई अपरमेय संख्याएं आ गई। अब 66 से लेकर 88 के बीच जितने भी अंक आएंगे वो सब अपरमेय हैं और उनको लिखने का तरीका 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0 डॉट डॉट ऐसे ही क्या होगा इनका क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं क्लियर हुआ होगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मैं यहां रेज करता हूं उसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे 1/9 है, ठीक है, और हमने मान लिया कि 1/7 है। अब इनके बीच में हमको परमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा 1/9 है उसको हम क्या लिख देंगे 0.11111111 डॉट डॉट यही चलता रहेगा। और 1/7 के लिए जब 1 के लिए भाग दोगे
तो ये आ जाएगा 0.14285 डॉट डॉट, यही चलता है। अब यहां पर, यहां 11 दिखाई दे रहा है और यहां पे क्या है 14, यहां पे क्या है 11 और यहां पे क्या है 14। तो आप आसानी से इनके बीच परमेय संख्या निकाल सकते हैं। 1/9 व 1/7 के बीच अपरमेय संख्या। तो ये अपरमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 11 के बाद क्या आता है 12, 12 के 12 और 13 भी आता है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं 0.13 0 13 0 0 13 0 0 और 13 डॉट डॉट, यही क्या होगी चलती रहेगी। तो मैं समझता हूं बेटा एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे, आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। ट्रिक ना भूलें, ट्रिक ही याद रखनी है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √3 व √5 के बीच 3 अपरमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, क्या करो? ज्ञात करो। तो बेटा हम जानते हैं कि जो √3 का मान होता है वो 1.73 होता है, 1.73 होता है, और √5 का जो मान होता है वो 2.23 होता है। ये इसके निश्चित वैल्यू है। अब हमने देखा कि इनके बीच बेटा यहां 17 है और यहां पे क्या है, ये 22 है। 17 है और यहां पे क्या है 22 है। तो हम इनको क्या मान सकते हैं? तो इनके बीच अगर मैं परमेय संख्या देखूं तो पहली परमेय संख्या तो आ जाएगी 17 के बाद क्या आता है 18, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.8, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या लिख सकते हैं 1.0, फिर क्या लिख सकते हैं 0 0 0, ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं 0 0 0 डॉट डॉट, यही चलती रहेगी। ऐसे ही दूसरी, ये फर्स्ट हो गई, फिर हम देखेंगे दूसरी। 18 के बाद क्या आता है 19, तो बेटा 19 को हम क्या लिख सकते हैं 1.09, फिर 100, फिर क्या लिखेंगे 1.00, क्या लिखेंगे 00, फिर क्या आ जाएगा 0 0 0 डॉट डॉट, यही। ऐसे ही हम क्या करेंगे तीसरी वाली। अब 19 के बाद क्या आता है 20, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं 2.0, 1 के बाद 0 आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा फिर 0 0, फिर क्या आ जाएगा 0 0, फिर क्या आ जाएगा 0 0 0 डॉट डॉट, यही चलती रहेंगी। तो आप इस तरह से इनका क्या निकाल सकते हैं, 3 अपरमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे अगला क्वेश्चन हमने माना कि हमसे पूछ ले √23, अब ये पूछे कि ये √23 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, क्या पूछ ले, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो अगर हम बताएं यहां पर, अगर रूट में पूर्ण वर्गमूल नहीं है, अगर कोई संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, अपरमेय। क्या नाम देंगे, अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या। अब जैसे 23 है, अब 23 पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग जब नहीं है तो ये वाली कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरमेय। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ ले कि भाई 200
225। अब 225 कितने का है? 15 इंटू 15 है, तो ये क्या हो गया? 15 का वर्ग, तो कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब ये वर्गमूल बन गया। ये क्या बन गया? पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। तो उसे हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। तो यहां पर रूट 225 क्या है? हमारी परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या। ऐसे ही अगर हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछे 0.3796, अब यहां पर हमने आपको बताया था कि अंकों का एंड हो गया है, अंक पॉइंट के बाद समाप्त हो गए हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और अंक कैसे हो गए? यहां पर ये शांत अंक हैं। क्या हो गए? शांत हो गए। जब शांत हो जाते हैं तो क्या कहलाती है? हमारी परमेय संख्या होती है। क्या होती है? परमेय संख्या। कैसी संख्या है? परमेय संख्या। ऐसे ही अगर हमसे पूछ ले, जैसे कि पूछ ले 7.478478 ... अब यहां पर क्या आप पहचान पा रहे हैं कि अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अंक रिपीट हो रहे हैं। जब अंक रिपीट होते हैं, अंक क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंक रिपीट हो रहे हैं। जब अंक रिपीट होते हैं तो ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? परमेय संख्या। या फिर और देख लो क्वेश्चन 1.1001 अब यहां क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद जीरो, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 40, ऐसी अगर ट्रिक आ जाती है तो ऐसे अंकों को हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है ये? अपरमेय संख्या। तो बेटा यहां तक मैं समझता हूं कि ये बातें क्लियर हुई होंगी। आगे की चर्चा अगले लेक्चर में होगी। आप पहले यहीं तक चीजों को क्लियर करो, उसके बाद आगे मिलते हैं। आपकी ये वीडियो आपको हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी के चैनल पर आपको शाम 7 बजे आपको ये उपलब्ध होगी। आप इसको वहां से देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।